नमस्कार साथियों, खबर पड़ताल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में दीपक कुकरेजा, कोतवाली से लाइव हूं। आप देख सकते हैं पूर्व पालिका अध्यक्ष मीना शर्मा द्वारा आज पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए कोतवाली में धरना प्रदर्शन दे रही हैं। और देखिए किस तरीके से वो भावुक हो रही है। देखिए सीधी खबर पड़ताल पर। कितना भंडारे जैसे प्रकरण होते हैं, इसीलिए ठुकराल जैसे लोगों की हिम्मत बढ़ती है। किसी भी गरीब महिला का चरित्र का हनन करते हैं। मेरे पति का सर्टिफिकेट बनाया, क्यों बनाया? क्यों कोई आगे नहीं आया? आज तक 1 साल क्यों लगाया? ये पत्रकार भाई मुझ पर आरोप लगाने लग जाते हैं कि आज 1 साल बाद आप धरने पे क्यों बैठे? राजकुमार ठुकराल कांग्रेस में आ रहे हैं इसलिए धरने में बैठे। ऐसे आरोपों का मुझे सामना करना पड़ता है। आप रतुड़ी जी से पूछिए, मेरी प्रदेश अध्यक्ष ने इनको फोन मारा था कि नहीं मारा था? पूछिए आप रतुड़ी जी को। ज्योति रौतेला ने फोन मारा था कि नहीं मारा था कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए? मैं मजबूर होकर राज्य महिला आयोग में गई। मुझे पता था यहाँ रसूखदार लोग हैं, हमारा कोई सुनवाई नहीं होगी। हमें पता था हमारी सुनवाई नहीं होगी। मैं राज्य महिला आयोग में गई। वहाँ से जब जांच आई तो आदर्श कॉलोनी चौकी के पुलिस वाले मुझसे कहते हैं कि आप वो मोबाइल लाओ जिसमें रिकॉर्डिंग हुई। जब मेरे खिलाफ मेरे चरित्र उतारा गया, वही मुझे बाद में पता चला। मैं मोबाइल कहाँ से लाऊं बताइए आप? मैं कहाँ से लाऊं मोबाइल? इसीलिए महिलाएं मजबूर होती है मरने के लिए। और अगर मेरी जैसी सम्मानित महिला जो नगर पालिका अध्यक्ष रही है, जो विधायक का चुनाव लड़ी है, आप लोग मेरे परिवार का, मेरे चरित्र का आप जांच कराइए। और उस दंगाई व्यक्ति की, उसने हमारे शहर को 2011 में दंगे में झोंका। उसने गौ हत्या कराई, गौकशी। गाय के पेट में बच्चा था और उन्होंने राजनीतिक लाभ लेने के लिए मरवाया। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनका जांच नहीं करी। जांच करते तो ऐसे दुष्ट लोग ना लोकेश चौटड़ जी का चरित्र हनन करते, ना मीना शर्मा का चरित्र हनन करते। मेरे पति का सर्टिफिकेट देने वाला वो कौन होता है? क्यों शहर सामने नहीं आया? शहर को सामने आना था कि भाई एक जनप्रतिनिधि किसी महिला का चरित्र उतारता है तो बाकी छोटे छोटे कार्यकर्ता तो किसी भी महिला का चरित्र उतारेंगे नहीं उतारेंगे? बताइए आप। आज मुझे मेरे चरित्र के लिए, मेरे चरित्र की रक्षा करने के लिए मुझे यहाँ पे दड़ी बिछाने के बैठना पड़ा। ये कितनी निंदनीय बात है। पुलिस प्रशासन 1 साल तक सोता रहा। आज मेरे पर क्या आरोप लग रहा है कि वो कांग्रेस में आने वाले हैं, इसलिए दड़ी बिछाइए। वो कांग्रेस में कल आते हैं, वो आज अभी आए, अभी दिल्ली में पटका डलाए, अभी देहरादून में पटका डलाए। उससे मुझे लेना देना नहीं है। लेकिन आप कितने प्रज्वल रेवन्ना, आप कितने ब्रजभूषण, आप कितने ठुकराल पैदा करोगे? कम से कम जो महिला का चरित्र जांच कर लेते। वो ये कहते AI और डीफेक से बना है, तो आपको अभी तक ये रतुड़ी जी को जांच कर लेनी चाहिए थी कि AI या डीफेक से बना है। कम से कम वही सैंपलिंग कराते। अगला आदमी हमको चरित्र हमारा हनन भी करता है, हमको नंगा भी करता है और पब्लिक में झूठ बोलता है और समाज में कहता है कि वो तो मैं कांग्रेस में आ रहा हूँ इसलिए विरोध करती है। मैं इसलिए विरोध नहीं कर रही हूँ। मैं आपके पास कई बार आई हूँ। तो थोड़ी जी आप बोलिए ना। आज मैं पत्रकारों के सामने क्या जवाब दूँ कि चुनाव हमारा इसलिए धरने में बैठी हूँ? मैंने गांधी पार्क में भी धरने में बैठी थी। मैंने बोला था कि मुझे राजनीतिक लाभ नहीं चाहिए, मुझे कोई लाभ नहीं चाहिए। अगर राजनीतिक लाभ चाहिए होता ना तो मैं मेयर के इलेक्शन में समझौता कर लेती, लेकिन नहीं। मैं अपना चरित्र गिरा के, मुझे कोई पद और सत्ता नहीं चाहिए। मैं महिलाओं की लड़ाई और आवाज बनूंगी। जब मैं अपने लिए न्याय नहीं दिला सकती तो मैं स्वार्थ में, मैं वो नेता नहीं हूँ कि स्वार्थ में कहीं तक भी चली जाऊँ। मुझे आज बहुत तकलीफ है। और मैं निहारिका तोमर मैडम के पास भी गई। मैं कहा मैडम आप तो एक महिला है, इसमें जाइए। और आप आज आए हो, हम धरने पे दड़ी बिछा के बैठे। उससे पहले आप भी नहीं आए हमारे पास। मुझे जैसे ही मालूम चला मैं तुरंत आ गया कि आप बैठे हो। आपने कभी मुझसे जिक्र भी नहीं किया और मैं आपके भाई के रूप में आया हूँ। बहन जी, आप इस प्रदेश की बेटी हो, आप हमारी बहन हो। मैं इस रूप में आया हूँ और जो भी आपकी मांग है उसको सुनने आया हूँ। अगर आपको कोई गुस्सा है वो गुस्सा भी मुझ में निकाल लो। ये भाई ने मुझे पूछा कि अब चुनाव आने वाला है और ठुकराल ज्वाइनिंग करने वाले, इसलिए आप दड़ी पे बैठे हो। आप जवाब दीजिए। मैं देखो, सबसे पहले आप इस प्रदेश की बेटी हो, एक महिला हो। मेरी भी माँ है, मेरी भी बहन है, और मेरा तो यहीं से कहना है कि जो गौ कशी हत्या हुई है
उसकी भी सीबीआई जांच हो। आपकी जो मांग हमारा रुद्रपुर बार बार ऐसे समाज में और ऐसे बटने में ना आए, ऐसे दंगे ना हो। यहाँ आपकी पे जो मांगे हैं उन्हीं को सुनने के लिए मैं आया हूँ, और मैं जब तक आपकी मांगे सुन नहीं लूंगा, उस पर कोई आपको आश्वासन देके कार्रवाई नहीं करवा लूंगा, मैं भी आपके साथ यहीं बैठूंगा, जाऊंगा नहीं। आपके मन में जो पीड़ा है आप सब कह दीजिए। हमारे जैसे सज्जन महिलाओं को इतना सुनना पड़ेगा, इतना अरे संघर्ष करना किसी भी पड़ेगा। महिला को सुनना पड़ेगा बहन जी, वो गलत है। महिला का सबका सम्मान है, और मैं इसको सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ। अगर आपकी जगह मेरी अपनी बहन होती, मेरी अपनी माँ होती, मेरी बेटियां होती, मेरी पत्नी होती, कोई मेरी रिश्तेदार होती, तो भी मैं ऐसे ही आता। और आपके लिए भी मैं उसी रूप में आया हूँ, उसी भाव से आया हूँ। आपकी जो पीड़ा, रतूड़ी जी आप बताइए। रतूड़ी जी तहरीर में क्या आ गई है, इस पर मुकदमा दर्ज कीजिए, बढ़िया कार्रवाई करेंगे, इस पर बिल्कुल गिरफ्तारी करेंगे। जो भी कार्रवाई होती है नियम वैधानिक कार्रवाई जो होगी वो वैधानिक कार्रवाई। अब मैं आप ही की मांग पे आया हूँ, है तो मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ, जो भी कार्रवाई नियम अनुसार होती है, जो भी कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई से होती है, कड़ी कार्रवाई हो। ठीक, ऐसे उसको आप रसीददार करिए। व्यक्ति किसी भी शरीफ महिला का चरित्र ना उतारे। ठीक है, ठीक है सर। आप करिए इसको, ठीक। और इसकी जो प्राथमिक रिपोर्ट वगैरह जो भी आप अपने नियम से लिखते हैं, उसको करके शाम तक आपको जो है कॉपी आपने भी अभी तक दीजिए। वॉइस सैंपलिंग करा लेनी चाहिए। हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए बिस जी, अगर अच्छे से कार्रवाई नहीं हुई और सच्चाई सामने नहीं आई और दोषी की कार्रवाई सही से नहीं हुई, तो मैं यहीं पर आत्मदाह करूंगी। अरे आप कैसी बातें कर रहे कोई हैं? नहीं, मेरा चरित्र तो उतर चुका है, प्राण और निकल जाएंगे और क्या है। किसी के कहने से जो है, कोई सीता जो है किसी के कहने से आरोप लगाने से नहीं, क्या सीता का ऐसे रावण का अंत होना चाहिए। उस रावण का अंत देखिए, करने के लिए मैं भी दूसरे सीता पे- मैया एक कारण बनी थी, और इस रावण का अंत करने के लिए भी मीना शर्मा जैसी महिलाएं आगे आएंगी। बहुत अच्छी बात है, आप आगे आइए, मातृशक्ति को आगे आना चाहिए। मैं भी आपके साथ हूँ। सम्मान करो। जैसे मुझे मालूम- जब महिलाओं के सम्मान में अभी तक सत्ता चुप क्यों है? नहीं, मैंने कह दिया। नहीं, एक साल तक महिलाओं के सम्मान में सत्ता चुप क्यों है? इसलिए कि सत्ता कहीं ना कहीं उनका लाभ ले रही थी, इसीलिए चुप थी ना। बहन जी, मैं देखिए, मैं राजनीतिक टिप्पणी तो नहीं करूंगा, ठीक। नहीं, महिलाओं वो उचित के भी नहीं है, ये सम्मान में मंच भी नहीं है। हमेशा मैं आगे अधिकारी आना के रूप चाहिए में, था। आपके भाई के रूप में आया हूँ। मैं सिर्फ वो बात करूंगा जो आपके सम्मान से जुड़ी है, मैं इसके अलावा कोई बात नहीं करूंगा। देखिए, इसमें कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई होती, मैं ये नहीं कहती हूँ कि उसको फांसी दे दी जाए, पर नहीं, जो भी नियम वो अनुसार जो भी नियम विधि अनुसार सम्मत जो कार्रवाई कार्रवाई है होगी, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी विधि सम्मत चाहिए। कार्रवाई के लिए मैं सार्वजनिक रूप से मैंने यहाँ पर जो है कोतवाल साहब को निर्देशित कर दिया है। उसको आपको आज शाम तक आपको उसका असर भी दिखेगा, ठीक। अब मैं भी यहाँ से अगर सार्वजनिक मन से कह दूं ऐसा कर दो, तो वो भी विधि और सम्मत दूसरी नहीं मांग है होगा। हमारी, जो गौ कसी हत्या हुई थी उसकी भी जांच हो, पूरी गहराई से, ज्ञापन बना रखा आपने कोई? दे देंगे। उसमें भी जांच हो, शर्मा जी आप दे दीजिएगा। हाँ, क्योंकि पब्लिक को पता तो चले कि ये नेता कितना झूठ बोल सकते हैं। अब मैं देखिए बहन जी, नहीं, मैं अपनी बात कह रही हूँ, आप आपको सुनने तो आए हो ना मेरी। अरे मैं तो सब सुनूंगा। कि इतना ढोंगी व्यक्ति इतनी महिलाओं का चरित्र उतारने के बाद भी जनता में ये ढिंढोरा पीटता मैंने है क्या कहा, कि आप मैं मेरी ही बहन बस हो। भगवान हूँ। आप मेरी बहन हो, जैसी मुझे मालूम चला कि आप यहाँ पर और हो। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि हर व्यक्ति को अपनी जुबान पे लगाम रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए, क्योंकि आप लोगों से ही बाकी लोग मार्गदर्शन लेते हैं। निश्चित तौर पर मर्यादित भाषा होनी चाहिए, मर्यादित आचरण होना चाहिए, ये समाज में सबका कर्तव्य है। लेकिन हमारा समाज कैसा है कि ऐसे ठीक है, व्यक्तियों आप की और हम मिलके बातों पे, सुधारेंगे। ढोंगी की बातों पे ताली बजा के खुश ये होते देखिए, ये हैं, तो आप इसीलिए और- महिलाओं के चरित्र उतरते ये हैं। सबके विचार की बात है, ये तो बड़ा मुद्दा है, और आप और हम मिलकर ही समाज तो की हमारे मर्यादा जैसे को- लोग लड़ेंगे, आप बिल्कुल, साथ देंगे, तभी तो बिल्कुल, ये मुद्दे को बिल्कुल। खत्म कर पाएंगे हम। जरूर, बिल्कुल जैसा आप चाह रहे हैं रतोड़ी जी। इसमें कोई अगर दिक्कत है तो हमारा बता सारा दीजिए मुझे। मीडिया है। हैं? रतुड़ी जी, आप बताइए कोई कि दिक्कत है तो बता दीजिए। आप कोई पूरा- दिक्कत नहीं है। जब तक आश्वस्त नहीं करेंगे हम उठेंगे नहीं। तहरीर दे दी, आ गई है मेरे पास, मुकदमा लेकर कार्रवाई करेंगे। कह दिया, सार्वजनिक रूप से कह लिख दिया। गया है। हाँ, वैधानिक कार्रवाई करेंगे, बढ़िया मुकदमा लेकर शाम को चेक ले लेना मेरे से। बिल्कुल देखो, चेक कर चीख